Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in last session we discussed and we started from the very basics of Python and how to use that in credit risk modeling. ये हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं सो दैट एट द वेरी एंड जब हम मॉडल बिल्डिंग हम स्टार्ट करें तो आप अपने एंड पे भी उस चीज़ को समझ पाएँ एंड कोड्स को जो है अंडरस्टैंड कर पाएँ. सो लेट्स गेट अ क्विक रिकैप. सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस द वेरिएबल असाइनमेंट. हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्या होता है एंड द वेरी बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट जिसमें हमने इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग्स हमने सबके बारे में पढ़ा था. देन हमने ये भी सीखा था कि मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे करे जाते हैं. देन हमने टाइप चेकिंग के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल का अगर हमें टाइप देखना हो तो एक सिंपल सा सिंटेक्स के थ्रू हम देख सकते हैं. हमने बहुत सारे और भी चीज़ें सीखी कि हमें वेरिएबल्स को अपडेट कैसे करना है. हमने इन सब चीज़ों को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझा. देन हमने डेटा टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंड किया कि वो दिखते कैसे हैं. इंट, फ्लोट, टेक्स्ट टाइप, बुलियन, सीक्वेंसेस में लाइक लिस्ट, टपल, रेंज. हमने ये सब चीज़ें देखी कि हम कैसे क्रेडिट स्कोर्स को, हमारे मंथ्स को, अवेलेबल टर्म्स, कुछ भी हमारा जो डेटा है हम उसको डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंसेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं. देन हमने मैपिंग का हमने की इंट्रोडक्शन दिया कि मैपिंग कैसे करी जाती है. सच एज डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर्स के साथ हम काम करते हैं. सेट्स क्या होते हैं, हमने इन सभी चीज़ों को जो है डिटेल में समझा है कि लिस्ट क्या होता है, उसके अंदर कौन से फंक्शंस आते हैं. देन हमने जो है आगे जाके हमने जो है टपल्स के बारे में पढ़ा. हमने ये देखा कि कैसे टपल बनाए जाते हैं, कैसे एक्सेस किया जाता है, क्या ऐसी चीज़ है कि टपल में जो है एरर आ सकता है, कैसे हमें जो है पहचानना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ टपल, कैसे हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं, हम कैसे लूप कर सकते हैं, और हम टपल्स को लिस्ट के अंदर और लिस्ट को टपल्स के अंदर हम कैसे जो है कॉल कर सकते हैं. So for this detailed video, I request you to watch the whole video on my YouTube channel. So today we will start with the what is set in a Python, and later on we'll discuss some dictionaries and other functions as well. So let's get started. So what is a set in Python? A set is an unordered, mutable and collection of unique elements. Its key features are there are no duplicate values allowed. It is unordered, meaning no index positions. It is mutable. Tuple is immutable, but set is mutable, meaning that you can add or remove items. It can only contain immutable data types. ये हम आगे चीज़ें देखेंगे. अब why sets in credit risk modeling हम क्यों यूज़ करते हैं? Because हमें पता है कि sets की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि no duplicate values are allowed. So sets are useful when you need to track unique loan purposes from a data set, remove duplicates from lists like credit flags or transaction categories, and perform set operations, that is taking overlap between defaulters and current applications. So इन properties की वजह से हमारे uses हैं. राइट. सो अब हम सीखते हैं कि सेट को क्रिएट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम नाम देंगे अपने सेट का, देन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म करेंगे. हमने कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें दे सकते हैं. अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं. तो हमारा आ गया कि हमारे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं लोन पर्पसेस में: होम इम्प्रूवमेंट, कार लोन्स, डेट कंसोलिडेशन. बट सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है. अब लेट से मैंने डुप्लीकेट एलिमेंट दिया, कार लोन को मैंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे दिया. अब मैं अगर एक न्यू सेट अगर मैं बना रही हूँ, अभी मेरा डुप्लीकेट पर्पसेस क्या है, एक लिस्ट के फॉर्म में. आप देखेंगे कैसे पहचानते हैं हम पहचानते हैं ब्रैकेट्स से. ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ओपन एंड क्लोज के टाइम पे. तो ये हमारा लिस्ट हो गया. लेकिन अभी इस लिस्ट में लिस्ट कैन हैव मल्टीपल आइटम्स, but now I need uniqueness in that. So what I'll do is I'll put set the keyword in front of the duplicate purposes, and you will see when I printed that, so it will give me only 2 unique items, which is education and car loan. कुछ मेथड्स फंक्शंस होते हैं इसमें, फटाफट से हम देख लेते हैं. लोन पर्पसेस में अगर हमारा जो इनिशियल था हमारा लोन पर्पसेस, इसमें अगर हमें कुछ एक एलिमेंट को ऐड करना है तो हम लिखेंगे सेट का नाम डॉट ऐड, और हमें जो एलिमेंट ऐड करना है वो हमारा ऐड हो जाएगा. यू विल सी मेडिकल हमारा लास्ट में आ गया. नेक्स्ट है अपडेट. अगर हमें कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स अगर हमें डालने हैं तो हम देंगे सेट का नाम डॉट अपडेट,
एंड हमने कैसे देंगे ये राउंड ब्रैकेट एंड अंदर हम लिस्ट के फॉर्म में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। सो विल सी कि ट्रैवल और हमारा बिजनेस, ये हमारा जो है दो एलिमेंट्स ऐड हो गए। लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना है तो सिंपली हम सेट का नाम डॉट रिमूव फंक्शन हम लगाएंगे एंड वट एवर द एलिमेंट दैट वी वांट टू रिमूव हम उसको जो है मेंशन कर देंगे, तो इट विल पर्टिकुलरली रिमूव दैट एलिमेंट। हमने प्रिंट करा के देखा कार लोन हमारा हमारे लोन पर्पसेस में से रिमूव हो चुका है। रिमूव आइटम, अगर हमें किसी आइटम को रिमूव करना है तो हम डिस्कार्ड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो एलिमेंट अगर उस लिस्ट सेट में अगर नहीं है तो ये फंक्शन उसको उसके लिए जो है एरर दे देगा। अब ऑटो रिपेयर, हमें पता है कि इस लोन पर्पसेस में ऑटो रिपेयर नहीं है, तो आइए देखते हैं। अभी देखिए नो एरर इफ नॉट फाउंड, तो सॉरी ये हमें एरर नहीं देगा, अगर वो एलिमेंट है ही नहीं तो ये एरर हमें नहीं देगा, ये सिंपली बस रन होकर रह जाएगा। पॉप फंक्शन क्या करता है, रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो लोन पर्पसेस हमने सिंपली लिखना है पॉप। अब इसने बता दिया कि मैंने होम इम्प्रूवमेंट को रिमूव कर दिया, लेकिन अगर हम क्लियर फंक्शन अगर हम लगा देंगे तो ये सारे ही एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा और हमारा जो सेट है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो डॉट क्लियर फंक्शन से इसने हमें सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए और आप देख रहे हैं सेट में कुछ नहीं बचा, खाली हो गया है। लेकिन अगर हमें देखना हो कि उसके अंदर आइटम्स कितने हैं तो हमें लेंथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेट है वो क्लियर होके मतलब एम्प्टी हो चुका है। तो देखते हैं ये हमें क्या देता है। इसने हमें दे दिया कि कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए इसने हमें 0 दे दिया। अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो हम क्विकली देख लेते हैं। यूनियन, ये हमारे दो सेट्स को कंबाइन कर देते हैं। हमने मैथ्स में भी देखा है कि अगर इसमें 1 और 2 एलिमेंट है, इसमें 3 और 2 एलिमेंट है, तो ये तीनों को कॉमन एलिमेंट्स निकाल के सब कुछ A डॉट यूनियन B करके कंबाइन करके दे देगा। तो अब हमारे पास एक न्यू सेट हो गया जिसमें हमारा बिजनेस भी है, कार भी है और पर्सनल भी है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन, अब कॉमन एलिमेंट्स देगा हमारे। अगर आप देखेंगे A और B में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कार आ रहा है कॉमन, तो हम लिखेंगे A डॉट इंटरसेक्शन B। तो इसका मतलब इसे आउटपुट जो है कार देना चाहिए था। देखते हैं क्या देता है ये। तो हमारा आउटपुट आ गया कार। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अब इसमें दो चीज़ें होती है। हमारा जब फंक्शन हम लिखते हैं A डॉट डिफरेंस ऑफ B, तो ये देखेगा कि पहले आइटम में, पहले वाले हमारे सेट में क्या आइटम्स हैं जो B में नहीं है। आइटम्स इन A नॉट इन B। अगर लेट से हम इसको रिवर्स कर देते B डॉट डिफरेंस ऑफ A, देखिएगा आइटम्स इन B बट नॉट इन A, मतलब ऐसे आइटम्स जो इस लेफ्ट वाले सेट में हो बट राइट वाले सेट में ना हो। तो अगर हम इसको देखें, लेफ्ट वाले सेट में हमारे क्या है, पर्सनल और कार, राइट वाले में क्या है हमारा बिजनेस और कार। तो A माइनस बी हमारा क्या बचा, A माइनस बी हमारा सिर्फ पर्सनल बचा। क्यों, क्योंकि कार तो इसमें ऑलरेडी आ रहा था, जो A का एलिमेंट था वो B में भी था। सिर्फ पर्सनल ही ऐसा एलिमेंट है जो B में नहीं था, इसलिए इसने आउटपुट जो है पर्सनल दिया। अगर हमें सेट में लूप चलाना हो तो लूप हम कैसे चलाते हैं, फॉर आई इन, आई मतलब आई हमारा डमी है, तो फॉर पर्पस एंड लोन पर्पसेस प्रिंट लोन पर्पस, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ब्यूटिफिकेशन के लिए हम अपनी तरीके से लिखते हैं। और जो हमारा जी यहाँ पे लूप का की एलिमेंट है, लेट से यहाँ पे पर्पस है, या मैं आई जे कुछ भी अगर मैं डालूंगी वो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इस लूप को रन कर दिया। अब क्यों यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट क्यों नहीं आया कुछ भी, आपने नोटिस किया, मैंने लूप तो रन कर दिया बट मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मेरा सेट जो है ऑलरेडी एम्प्टी हो चुका था। अब एक बार क्या करते हैं, वापस से अपना जो सेट है उसको रन करते हैं सो दैट हम नीचे जो है देख सकें। तो डेटाबेस में हमने फिर से रन कर दिया। अब ये लूप चला के देखते हैं। तो आप देखेंगे हमारे सेट में 3 एलिमेंट्स थे, उसने आइटरेट करके तीनों एलिमेंट्स को लाके दे दिया। ये हमारे तीनों एलिमेंट्स आ गए। हमारा लेंथ फंक्शन भी 0 आया था नंबर ऑफ आइटम्स का। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी क्या होता है, बहुत ही यूजफुल है क्योंकि हम डेटा फ्रेम्स में आगे जाके इसी को यूज करने वाले हैं। डिक्शनरी जो है, इट इज म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। द कीज मस्ट बी यूनिक। अभी हम देखेंगे की वैल्यू पेयर कैसे होता है। की
और वैल्यू, राइट। की मस्ट बी यूनिक, द वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप, वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, एंड इट इज़ यूज टू मैप और एसोसिएट डेटा। मतलब मान लीजिए हमारे पास पूरा एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, हमें कस्टमर आईडी को लेट से उनके प्रोफाइल से लिंक करना है, तो कस्टमर आईडी मेरा की हो गया, एंड वैल्यूज क्या हो गई, जिस जिस चीज से हम उसको लिंक कर रहे हैं। So why we use dictionaries in credit risk modeling? You can use dictionaries to store the customer data, we can organize the loan information and manage model outputs like predicted default risk. I hope आप यहाँ तक मेरे साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिक्शनरी को हम क्रिएट कैसे करें। डिक्शनरी भी जो है कहीं ना कहीं सेट की तरह होती है, बट इसमें की वैल्यू पेयर का काम आता है। कैसे? हमने डिक्शनरी का कुछ भी एक रैंडम नाम दिया, कर्ली ब्रैकेट से हमने स्टार्ट किया, देन हमारा जो ये कोलन है, आप ये देखेंगे ये कोलन है, इस कोलन के लेफ्ट साइड में, ये जो हमारा लेफ्ट साइड है ये हमारी की होती है, राइट साइड में हमारा जो है उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। जैसे हम जो है अपना ताला और चाबी के बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो हर चाबी के लिए एक ताला है, आप ऐसे समझ सकते हैं, और ये चाबियां जो है सारी यूनिक है, दीज कीज आर यूनिक, एंड फॉर ईच की इट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ वैल्यू। अंडरस्टूड? सो वी हैव कस्टमर आईडी, नेम, एज, क्रेडिट स्कोर, लोन अमाउंट एंड इज एम्प्लॉयड। अगर आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में ये हमने डमी वेरिएबल्स डिस्कस किए थे। तो अभी हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये हमारी डिक्शनरी बन गई कि हमने कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करा, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करा, जितनी भी एंट्रीज हमने देनी है, आप इसको टेबल की तरह मान लीजिए कि ये मेरे टेबल के हेडर्स हैं, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड में उन टेबल के हेडर्स के बिलो मेरी वैल्यूज हैं। ओके, तो अभी मैं इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करती हूँ, आप देखेंगे कि कस्टमर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू असाइन हो गई है, नेम के कॉरस्पॉन्डिंग असाइन हो गए, सब चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हमने डिफाइन करी थी हमारे लिए वो असाइन हो गई है। अब लेट से मुझे किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मेरा कैसे मैं एक्सेस करूँगी, कस्टमर प्रोफाइल, डिक्शनरी का नाम, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेरी की है उस की के कॉरस्पॉन्डिंग मैं जो है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज कस्टमर फॉर, तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए, तो आप देखेंगे नेम मैंने जो है एलिस डिफाइन किया था, क्रेडिट स्कोर मैंने 720 डिफाइन किया था, दोनों का आ गया। अगर मैं कोई डमी ऐसे ही की जो है असाइन करूंगी तो वो मुझे ऑब्वियसली एरर दे देगा। वाई? बिकॉज जब वो डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे, तो वो मेरे कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू कैसे दे सकता है। तो हमने एक्सेस वैल्यू करना तो सीख लिया। अब लेट से मुझे अपडेट करना है। आपको याद होगा हमने टपल्स में देखा था कि हम जो है वैल्यूज़ को अपडेट नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है, बट डिक्शनरी के बारे में हमने देखा कि वो या डिक्शनरीज हमारी जो है म्यूटेबल है। तो हम इसमें वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं कैसे, हम अपने जो है यहाँ पे अपने की को जो है हम टाइप करेंगे, और जो भी वैल्यू हमने देनी है, लेट्स से यहाँ पे 720 की जगह हमें 740 देनी है, तो हम जो है उसको लिख के अपडेट कर देंगे, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, फटाफट से हमारा क्रेडिट स्कोर जो है अब न्यू 740 बन गया है। हमें लेट्स से इस अपनी डिक्शनरी में कोई न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करना है, वो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे, ये बहुत ही ईजी होता है, ये डेटा फ्रेम्स में बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिए। कस्टमर प्रोफाइल ये हमारी डिक्शनरी का नाम हो गया, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर जो है की डिफाइन करी, क्योंकि ये हमारा न्यू एलिमेंट है, तो हमने की डिफाइन करी है। अब मेरी न्यू की क्या है, लोन पर्पस। उस लोन पर मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरा कस्टमर जो है लोन क्यों ले रहा है, इसलिए मैंने न्यू एंट्री ऐड करी, राइट। सो मैं बताना चाह रही हूँ कि दिस लोन व्हाट इज हिज लोन पर्पस, सो हर लोन पर्पस इज होम इम्प्रूवमेंट, सो आई एडेड दिस एंट्री। तो अभी मेरी जो न्यू अपडेटेड डिक्शनरी है आप उसमें देखेंगे लोन पर्पस भी ऐड हो गया। अब हमने हर चीज़ में देखा है, सेट्स हो गया, लिस्ट हो गई, कि हम लूप कर सकते हैं, तो वही सेम चीज़ हम जो है डिक्शनरी में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक की डिफरेंस है। जब भी हम डिक्शनरी में लूप करते हैं तो हमारे, आपने देखा है यहाँ पे बेसिक डिक्शनरी,
हमारा क्या होता है, की होती है, वैल्यू होता है। नीचे से देखते हैं आउटपुट में, की है वैल्यू है, की है वैल्यू है। इसका मतलब डिक्शनरी में हमेशा दो आइटम्स एक साथ एक्सेस होती हैं। तो हम कैसे कमांड देते हैं, फॉर की कॉमा वैल्यू इन, दो आइटम्स एक्सेस करी कहाँ से, कस्टमर प्रोफाइल, मतलब मेरी डिक्शनरी का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, डॉट आइटम्स, ये इंपॉर्टेंट है। हम कैसे एक्सेस करेंगे डिक्शनरी में, हमेशा जब भी लूप चलाएंगे, पहली बात तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स, क्योंकि दो चीज़ें कॉरस्पॉन्ड करती हैं, की और वैल्यू। फिर जब हम लूप स्टार्ट करेंगे तो कस्टमर प्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, आप समझिए कि ये डिक्शनरी का नाम हो गया। देन डॉट आइटम्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है, डबल कोट्स। देन हम बोलेंगे कि हमारा टाइप करे कि हर की के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ये कस्टमाइज कर दिया कि मुझे वैल्यू दे दे। आप अपनी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर, तो आपने देखा कि हमने जो है कस्टमर आईडी मतलब की, फॉर एवरी की देयर इज अ वैल्यू, फॉर एवरी की देयर इज अ वैल्यू। सो दैट्स हाउ द लूप फंक्शंस इन अ डिक्शनरी। नेक्स्ट, हम आइटम्स को रिमूव कैसे करते हैं, पॉप की फंक्शन से। डिलीट कैसे करते हैं किसी और, अगर हम डिलीट लगाएंगे तो वो पूरा की वैल्यू ही डिलीट हो जाएगा। तो लेट्स से पहले हम पॉप फंक्शन देखते हैं। लास्ट में एक बार हमने क्लियर फंक्शन लगा दिया तो हमारी डिक्शनरी तो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम पहले जो है पॉप फंक्शन देखते हैं। रिमूव स्कोर इज इक्वल टू कस्टमर प्रोफाइल डॉट पॉप क्रेडिट स्कोर। तो हम कह रहे हैं क्रेडिट स्कोर को रिमूव कर दे। अंडरस्टूड। तो मैंने अगर इसको रन करूंगी, देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। रिमूव स्कोर इज इक्वल टू 740। एक बार हम क्या करते हैं, अपना कस्टमर प्रोफाइल को प्रिंट करा के देखते हैं। कस्टमर प्रोफाइल, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बोला कि ये स्कोर को रिमूव, क्रेडिट स्कोर को की को रिमूव कर दे, तो इसने ये 740 रिमूव कर दिया। तो हमारे आउटपुट में से वो कंप्लीटली रिमूव हो गया। अब मैं लेट से बोल रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर की को डिलीट कर दे, मतलब ये भी एक अनदर सिंटेक्स है लिखने का दूसरा तरीका। तो इसमें DEL ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड जो मेरा फंक्शन है। देन डिक्शनरी का नाम एंड लोन अमाउंट, ये अब ये लोन अमाउंट जो मेरा की है इसको जो है रिमूव करना है। तो अब हम शिफ्ट एंटर करेंगे, इसने डिलीट कर दिया, ये हमारा सेल रन हो चुका है। अगर हम एक बार कस्टमर प्रोफाइल और रन करके देखेंगे तो हमारा अब लोन अमाउंट भी यहाँ से जा चुका है। अब पूरी डिक्शनरी ही अगर क्लियर करनी है तो कस्टमर प्रोफाइल डॉट क्लियर। अब क्या हुआ, अगर हम ऊपर रन करके देखें तो मेरा कस्टमर प्रोफाइल पूरा एम्प्टी हो गया, मेरी डिक्शनरी पूरी एम्प्टी हो गई है। अंडरस्टूड। कि अब क्योंकि हमारी डिक्शनरी पूरी एम्प्टी हो गई है तो आई हैव अगेन पुट अप दैट डिक्शनरी सो दैट हम आगे कुछ और फंक्शंस हम देख सकें। ये हमारी डिक्शनरी वापस से आ गई। अगर हमें सिर्फ कीज देखनी है कि हमारी डिक्शनरी में कीज का मतलब अभी हमने देखा था कि टेबल का आप मान लीजिए हेडिंग्स हैं ऊपर के, वो मेरे कीज हो गए। एंड वैल्यूज क्या हो गए, जो मेरे उन हेडिंग्स हैं उसके नीचे जो मैं डेटा को फिल कर रही हूँ वो मेरी उसे कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू हो गई। तो हर टेबल की जो हेडिंग है उसके नीचे वैल्यू, हेडिंग वैल्यू। आप की वैल्यू को समझेंगे हेडिंग, की को आप समझिए हेडिंग, नीचे वैल्यू। अगर मुझे सारी कीज जाननी है तो मैं क्या करूँगी, डिक्शनरी डॉट कीज, बहुत ही सिंपल है, इसने बता दिया कि कितने सारे कीज हैं मेरे इसमें। सिमिलरली वैल्यूज के लिए डॉट वैल्यूज, तो इन्हीं कीज के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज हैं वो सब आ गई। डिक्शनरी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे डेटा फ्रेम्स में, इसी की यही काम आना है सबसे ज़्यादा। डॉट आइटम्स, ये हमें सारे लिस्ट के फॉर्म में की वैल्यू टपल्स को दे देगा। तो ये क्या कह रहा है, देखिए डिक्ट आइटम्स मतलब डिक्शनरी के आइटम्स कौन कौन से हैं, सभी की वैल्यू पेयर्स को आप देखेंगे ये जो है टपल की फॉर्म में बना के दे देगा। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज के बारे में। आई होप बिफोर गेटिंग फर्दर डाउन आप जो है ये सभी फंक्शंस के लिए मेरे साथ होंगे। इफ़ नॉट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रीवॉच द वीडियो एंड आप साथ साथ प्रैक्टिस करें सो दैट ये फंक्शंस आपके माइंड में सेट हो जाएं। आइए देखते हैं आगे नेस्टेड डिक्शनरीज।
डिक्शनरी कैसे हम डिफाइन करते हैं, अभी हमने देखा था, कुछ भी आप नाम दीजिए, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट से आप स्टार्ट करेंगे। अब नेस्टेड है, इसका मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। तो अंदर वाली डिक्शनरी का मैंने कुछ नाम दिया कि कस्ट, मतलब आईडी दे दी 001, डबल कोट्स, देन सॉरी नॉट डबल कोट्स, कोलन, देन मेरा कर्ली ब्रैकेट। अब अंदर की इसकी वैल्यू पेयर असाइन होंगे। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक डिक्शनरी बन रही है मेरी, ये मेरी एक पर्टिकुलर डिक्शनरी बनी। तो इस कस्टमर के लिए मेरा की वैल्यू कैसे बना, कस्ट 001 इसकी की बनी, और ये पूरा इसके लिए वैल्यू बन गया। नेक्स्ट की इसका क्या बना, मतलब टेबल की हेडिंग अगर हम माने कस्ट 002, तो ये पूरी हेडिंग बनी, और इसके लिए वैल्यू क्या बना, ये पूरा इसके लिए वैल्यू बन गया। कस्ट 003 थर्ड की बनी, और इसके लिए वैल्यू क्या बना, ये पूरी इसके लिए वैल्यू बन गई। लेकिन अब क्योंकि नेस्टेड डिक्शनरी है, तो ये मेरी फर्स्ट नेस्टेड डिक्शनरी हो गई, जिसका नाम है कस्ट 001। अब इसके अंदर की वैल्यू पेयर कितने हैं, 2। आप देखेंगे, नेम एलिस, स्कोर 720। सिमिलरली नीचे मेरा नेक्स्ट डिक्शनरी कस्ट 002, उसके लिए 2 की वैल्यू पेयर। नीचे थर्ड कस्ट 003, और इसके लिए 2 की वैल्यू पेयर। तो ये ऐसे हमारी नेस्टेड डिक्शनरी हो गई। ठीक है। अब क्योंकि पहले हम जो है क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, इसको नहीं कराते हैं प्रिंट, पहले हम प्रिंट कराते हैं सिर्फ कस्टमर। अब आप देखिए, इसने मुझे जो है डिक्शनरी रिटर्न कर दी। ठीक है। अब मुझे लेट से एक्सेस करना है अब मुझे एक्सेस करना है, मुझे क्या दे, ये इस डिक्शनरी का मुझे सेकंड की वैल्यू पेयर दे दे। लेकिन अब मैं कह रही हूं कि मेरा सेकंड की वैल्यू पेयर क्या है, कस्टमर के लिए ये मेरा की है, कस्ट 002 मेरा की है, ये वैल्यू है। लेकिन अब मैं कह रही हूँ इस डिक्शनरी के भी अंदर जाओ और मुझे नेम के कॉरस्पॉन्डिंग बताओ कि सेकंड डिक्शनरी में नेम क्या है उस बंदे का, और लेट्स स्कोर क्या है। तो अभी मैं नेम पे फोकस करती हूँ। तो मेरा ये बड़ी वाली डिक्शनरी का नाम, देन छोटी वाली डिक्शनरी का नाम जिसमें मुझे जाना है, देन उसके अंदर की। तो बेसिकली आप 1 बाय 1 जंप करके आप देख सकते हैं। तो इसको मुझे जो है बॉब रिटर्न करना चाहिए, और इसने मुझे बॉब रिटर्न करा। आप समझे। पहले मैं बड़ी वाली डिक्शनरी पे गई, बड़ी वाली डिक्शनरी के बाद बोला मैंने कि मुझे सेकंड वाले कस्टमर पे जाना है। अब लेट से मैं बोलती हूँ कि मुझे थर्ड कस्टमर पे जाना है, उस थर्ड कस्टमर का मुझे नेम बता दो। तो इसने मुझे दे दिया चार्ली। ठीक है। अब हम डिक्शनरी का एक छोटा सा क्विकली एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम इफ एल्स के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने क्या करा, एक लोन एप्लीकेशन डिफाइन करा जिसमें मैंने कस्टमर आईडी, क्रेडिट स्कोर, लोन अमाउंट, कितने टर्म के लिए उसने लोन लिया है और उसका डिफॉल्ट रिस्क क्या है। तो ये की वैल्यू पेयर के सेंस में मैंने जो है एक छोटी सी डिक्शनरी क्रिएट कर ली जिसका नाम है लोन ऐप। अभी लेट से मुझे उस कस्टमर का क्रेडिट स्कोर को एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, डिक्शनरी का नाम, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें की का नाम, क्योंकि मुझे क्रेडिट स्कोर चाहिए तो क्रेडिट स्कोर वाली की का मैंने नाम दे दिया। तो ये मेरे एक्सेस का कमांड हो गया। मुझे चेक करना है, पहले हम क्या करते हैं, इसको ना प्रिंट कराते हैं। ठीक है। बाकी सबको मैं तो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस लोन एप्लीकेशन से हमने जो एक्सेस करना है क्रेडिट स्कोर, हम उसको देखते हैं। तो इसने दे दिया हमें, क्रेडिट स्कोर क्या आया 680। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे इस कस्टमर का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऐड करना है। आई फॉरगॉट टू ऐड इट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो हमने ऊपर देखा था कि कैसे हमें ऐड करना चाहिए। हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम,
की और उसकी वैल्यू, तो एम्प्लॉयड मेरी की हो गई, ये उसका वैल्यू हो गया। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे और हम साथ में क्या करते हैं, हम जो है डिक्शनरी को प्रिंट भी करा लेते हैं लास्ट में, सो दैट ये एवरी टाइम अगर हम कुछ कर रहे हैं, या अभी के लिए हम जो है लोन ऐप, ये हम प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं। तो आप देख लें यहाँ पर इसने एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फॉल्स, एम्प्लॉयड कोट्स फॉल्स इसने हमें दे दिया, ऐड कर दिया। अब हमने अपडेट करना है एलिमेंट को, हमने लोन अमाउंट जो है गलत डाल दिया। हम कैसे करेंगे, हम बताएंगे कि कौन सी वैल्यू को हमें अपडेट करना है, हमें लोन अमाउंट को अपडेट करना है। सो वील कॉल द लुक की लोन अमाउंट की एंड विल अपडेट 28,000 so that it can change it from 30,000. I press shift enter, loan amount is changed to 28,000. Next is, now I want to print all the values through the loop. तो हमने इस लूप चलाना भी सीखा है। हमने लूप कैसे चलाते हैं, फॉर 2 एलिमेंट्स, इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था 2 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि हम की और वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। इन डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स, एंड देन हम प्रिंट कराएंगे कि फॉर एवरी की शो मी द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। So it has returned that the customer ID is cast is 002. What is his credit score, loan amount, term, it has shown me everything. So I hope आपको डिक्शनरी जो है समझ में आई होगी, इसके सारे सिंटेक्स, इसका लिखने का तरीका आपको सब समझ में आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिए। हम क्विकली बात करते हैं इफ एल्स के बारे में। सो बेसिकली इफ एल्स करता क्या है, इट इवैल्यूएट्स अ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और हमें वो आउटपुट देगा। अगर फॉल्स होगा तो अगर हमने कुछ प्रोग्रामिंग हमने दे रखी है कि अगर ऐसा तो ऐसा करे, नहीं तो वो कुछ जो हमने कमांड दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वो करे। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ कंडीशन क्या कहता है, हम सॉरी ये हमारा सिंटेक्स कहता है कि इफ अगर जो कंडीशन हम देंगे यहाँ पे अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो कोड को रन करे अगर ये ऊपर वाला कंडीशन ट्रू है जो हम देंगे, नहीं तो एल्स क्या करे, वो नीचे वाले कोड को रन कर दे अगर हमारा ऊपर का स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। लेट्स से मान लीजिए किसी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर है 720, तो अगर क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 700 है तो मैं कह रही हूँ कि लोन को अप्रूव कर दो। अगर वो 700 को क्रॉस कर रहा है तो ठीक है, अगर बिलो है तो मैं कह रही हूँ कि लोन को रिजेक्ट कर दें। मैंने क्या डिफाइन करा है, 720। सो इफ क्रेडिट स्कोर इज अबव 20 द लोन इज अप्रूव्ड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। सो इन दिस केस लोन इज अप्रूव्ड। लेट्स से यहाँ पर आई गिव इट लाइक 500, so now my loan is rejected because it has not satisfied the if condition. elif condition क्या होती है, elif stands for else if. लेट्स से हमें मल्टीपल कंडीशंस देनी है, नॉट जस्ट इफ एंड एल्स, तो हम elif से देते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, लेट्स से इफ कंडीशन, हमने इफ पे कंडीशन 1 हमने लगाई, दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन 1 इज ट्रू, अदरवाइज लेट्स से आई हैव सम अनदर कंडीशन टू चेक फॉर अ कस्टमर। अगर वो ट्रू हो जाता है तो उसके लिए हम सिंटेक्स देंगे कि एलिफ, नहीं तो हिंदी में हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, नहीं तो आप ये कंडीशन चेक करो। ट्रू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप थर्ड कंडीशन चेक करो। कुछ भी ट्रू अगर नहीं होता है तो आप एल्स दो। सो हमने ऊपर का ही मैंने जो है थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, कैसे आइए देखते हैं। कैटेगराइजिंग द क्रेडिट रिस्क, what I am saying is that if credit score is greater than 750, so it should assign low risk. Otherwise, if my credit score is between 650 and 749 obviously, then it should assign medium risk and then correspondingly high risk, और अगर बहुत ही कम है, it is below 550, तो वो very high risk assign कर दे। तो मैंने क्या करा, if condition 1, this is my condition 1, ट्रू देन लो रिस्क, प्रिंट कर दे वो लो रिस्क, अदरवाइज डिफाइन इट इज लाइक क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 650 मीडियम रिस्क, एल्स हायर एलिफ हाई रिस्क बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, अदरवाइज अगर कुछ भी ट्रू नहीं होता है तो सिंपली गिव मी वेरी हाई रिस्क। हेयर माई क्रेडिट स्कोर आई हैव डिफाइंड इज 650, तो इसके हिसाब से क्या देना चाहिए इसको, इट शुड गिव मीडियम रिस्क। देखते हैं एक बार, इसने क्या दिया, मीडियम रिस्क। अब लेट्स से वही सिंपली
मैंने लेट्स से 500 डिफाइन कर दिया। इसने क्या दिया हमें, वेरी हाई रिस्क। सो आई होप ये बहुत इजी है। इफ एल्स आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। DTI, दैट इज डेट टू इनकम। लेट्स से आई हैव कि 45% डेट टू इनकम रेशियो है उस बंदे का। तो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर इट इज लेस देन 36%, तो इट शुड प्रिंट की गुड DTI, गुड डेट टू इनकम है, लोन अप्रूव कर दो। इफ इट इज लेस देन 0.43 ऑब्वियसली, देन एक्सेप्टेबल रेंज में है तो यू कैन कंसीडर। बट अगर कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया है तो सिंपली आप उसको रिजेक्ट कर दो। तो 0.45 के केस में आपको क्या लगता है ये क्या देगा, हाई DTI, लास्ट कैटेगरी में आ गया ना ये। तो हम कमांड दे रहे हैं कि आप रिजेक्ट कर दो इस बंदे को, आप लोन मत दो। एक चीज हम देखते हैं कि अगर हमें लेट से एक ही सिंटेक्स में हमें मल्टीपल कंडीशंस देनी है कि इफ ऐसा या ऐसा, तो आप जो है ये वाला जो है प्रिंट आप करा दो या एग्जीक्यूट करो ये। अब मैंने क्रेडिट स्कोर के साथ में इनकम पे भी कंडीशन लगाना चाह रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ, मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन करे। वेरिएबल असाइनमेंट हमने लास्ट सेशन में हमने सीखा था। दो वेरिएबल्स मैंने असाइन करे। अब मैं कह रही हूँ कि क्रेडिट स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 700 है और उसी कस्टमर का, एंड का मतलब कि जितने भी मैं कंडीशन दे रही हूँ वो दोनों ट्रू होंगे, ओनली देन माई प्रिंट कमांड फॉर दैट पर्टिकुलर इफ इज एग्जीक्यूटेड। So here I am saying is कि if credit score is greater than equal to 700 and income is greater than equal to 50,000, only then you should approve the loan. Otherwise, if let's say credit score is greater than equal to 650 and income is greater than equal to 40,000, then you should put the loan under review. Else, if none of the criteria is defined or let's say satisfied, then you should simply reject the loan. So this syntax and combining the multiple conditions help us to filter out more of the customers. So यहाँ पर मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है 700 and my income is 40,000. So where it should fall? Can you make guesses? It is loan under review. Why? Because my score is greater than equal to 650. वैसे तो ये फर्स्ट वाले में ही सेटिस्फाई हो रहा था, बट मेरा इनकम तो 40,000 है ना। बट आई हैव पुट अ कंडीशन कि इनकम 50,000 से होना चाहिए, तो आप स्ट्रेट अवे जो है अप्रूव कर दो। बट ऐसा नहीं हुआ तो ये सेकंड कैटेगरी में फॉल करा, एंड दिस गिव्स माय लोन अंडर रिव्यू। So you can combine multiple conditions and check the customer. So we are coming to the last topic of the today's session, which is what is a loop. इसके बाद कुछ जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे। सो व्हाट इज अ लूप? लूप क्या करता है? इट लेट्स अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ मल्टीपल आइटम्स। हमने अभी पीछे देखा है कि किस तरीके से जो है लूप जो है काम करता है, बट हम एक बार जो है क्विकली जो है हम समझ लेते हैं। हमने हमारे दो तरीके के लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। हम दोनों को क्विकली जो है हम देख लेते हैं। फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप इज यूज टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल, रेंज। सो लेट्स से मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी है ऑफ क्रेडिट स्कोर्स। सो आई एम आइटरेटिंग नाउ। अब मैंने इफ एल्स कंडीशन को मैंने लूप में जो है इनपुट कर दिया। सो आई एम आइटरेटिंग ओवर दिस लिस्ट, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर जो है क्रेडिट स्कोर 750 से बड़ा है तो आप जो है लो रिस्क असाइन कर दो, एंड सिमिलरली मीडियम, हाई रिस्क एंड सो ऑन। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि हम जो है लूप के अंदर जो है हम लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं और हम इफ एल्स कंडीशंस को जो है असाइन करके हम असेस कर रहे हैं। तो फॉर ईच स्कोर इसने हमें जो है उसका जो है रिस्कीनेस को हमें बता दिया। सो ईच स्कोर इन द लिस्ट इज चेक्ड एंड वी प्रिंट द रिस्क कैटेगरी। तो सारा काम इसने एक ही बारी में कर दिया। नाउ वी यूज द रेंज फंक्शन टू लूप ओवर लोन एप्लीकेशंस। सिंपल है, कैसे? फॉर आई, ये हमारा डमी है, हमें सब पता है। इन रेंज ऑफ 1 to 6, हम कह रहे हैं कि 1 to 6 तक पे जाए और सिंपली लोन एप्लीकेशन जो है हमें दे दे नंबर। बहुत ही इजी सिंटेक्स है। वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप कीप रनिंग एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। वो तब तक ही चलेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू है। वाइल के साथ हम कंडीशन
इनपुट करेंगे और जो भी हमें कोड रन करना है वो यहाँ पर तब तक चलेगा जब ये जो कंडीशन जो ऊपर मेंशन्ड है वो ट्रू रहेगी, अदरवाइज वो कोड जो है वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। सो लेट से मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है कि हम जो है DTI मतलब डेट टू इनकम को मॉनिटर करेंगे अंटिल इट ड्रॉप्स बिलो अ थ्रेशोल्ड। मैंने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करा ये मेरा DTI है 0.5 थ्रेशोल्ड में यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं कहना चाह रही हूँ कि आप जो है इस लूप को तब तक रन करो जब तक मेरा DTI जो है 0.36 से बड़ा है, ठीक है, अदरवाइज आप जो है उस कोड को रोक दो। सो वाइल DTI इज ग्रेटर देन 0.36 प्रिंट DTI टू हाई, तब तक आप जो है प्रिंट करते रहो। और DTI को 0.0 हमने देखा था, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में जो है ये शॉर्ट हैंड हमने सीखा था। इसका मतलब क्या होता है, DTI माइनस इक्वल टू 0.02। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि हम कह रहे हैं जो भी DTI की वैल्यू है उसको आप जो है 0.02 से जो है माइनस करते रहो। वो अब जैसे ये 0.5 है, ठीक है, आप 0.02 माइनस करोगे, हमारी एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू अगर वो इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, बड़ी है वैल्यू, तो हमारा लूप चलता रहेगा। जैसे ही वो हमारी वैल्यू माइनस करते करते इस वैल्यू से कम आई, हमारा लूप वहीं स्टॉप हो जाएगा और तभी ये प्रिंट कर देगा नाउ दैट DTI इज एक्सेप्टेबल and it is ready to approve the loan. So in this code what I am doing is it stimulates a customer reducing their debt until their DTI becomes acceptable. तो कस्टमर का जो डेट है वो अपना कम करता जा रहा है। देखिए पहले क्या वैल्यू है 0.5 विच इज ग्रेटर देन 0.36, तो इसने बोला कि बहुत हाई है DTI। फिर 0.02 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0.48 आया, तब भी बहुत हाई है क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे सब्ट्रैक्ट करते करते जब ये 0.37 पे आया अभी भी ये हाई है, लेकिन जैसे ही 0.37 से 0.02 माइनस होगा इसने तुरंत प्रिंट कर दिया। हमारा ये वाला लूप जो है ट्रंकेट हो गया क्योंकि कंडीशन अब ट्रू नहीं रही, कंडीशन अब फॉल्स हो गई है। इसने लूप को ट्रंकेट किया और तुरंत इसने जो है वो कमांड दिया कि DTI अब एक्सेप्टेबल रेंज में आ गए एंड नाउ यू आर रेडी टू अप्रूव द लोन। सो ये बहुत ही यूजफुल है कस्टमर के एट्रीब्यूट को चेक करने के लिए। अब हम लूप को हम करेंगे कि हम ब्रेक कंडीशन के साथ कैसे कर सकें। मैंने क्या करा, आइए समझते हैं। मैंने क्या किया है, एक लिस्ट डिफाइन की है जिसमें 3 एप्लीकेंट्स हैं, एलिस, बॉब और चार्ली, ठीक है। और मैंने एक इंडेक्स डिफाइन कर दिया है 0। क्यों डिफाइन किया है? सो दैट हमारा जो लूप है वो रन कर सके बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से, ठीक है। अभी ये देखो मैंने वाइल जो है मैंने एक लूप लगाया है यहाँ पे। मैं इसमें क्या कह रही हूँ, वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ द एप्लीकेंट्स। जब तक मेरा इंडेक्स मेरा 0 है, लेंथ ऑफ एप्लीकेंट्स, हमें ना सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए, हमें कोड को जो है एक इंग्लिश सेंटेंस में हमें पढ़ना चाहिए और वहाँ से हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि कोड हमारा कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको बताओ लेंथ ऑफ एप्लीकेंट्स क्या है, 3, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब तक मेरा इंडेक्स 0 इज लेस देन 3, फिर मेरा अपडेट भी होगा, मैं यहाँ पे नीचे दे भी रही हूँ, तो जब तक ये इंडेक्स का क्राइटेरिया मेरा ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आइए देखते हैं कर क्या रहा है। ये क्या फर्स्ट क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा कि ये कहेगा रिव्यूइंग एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेंट, एप्लीकेंट्स ऑफ इंडेक्स, मतलब एप्लीकेंट्स ऑफ इंडेक्स का वैल्यू क्या है 0, तो एप्लीकेंट ऑफ 0 विच इज माई एलिस। हमें पता है लिस्ट में 0, 1, 2 से स्टार्ट होता है, तो दिस इज माई 0th एलिमेंट, तो ये फर्स्ट सबसे पहले जाएगा एलिस के पास। अब ये कह रहा है इफ इंडेक्स एप्लीकेंट्स ऑफ इंडेक्स इक्वल टू बॉब, प्रिंट स्पेशल फ्लैग ऑन बॉब एप्लीकेशन एंड स्टॉप रिव्यूइंग देन ब्रेक। तो इसका मतलब ये चेक कर रहा है कि अगर बॉब वाला क्राइटेरिया से अगर मैच हो रहा है तो वो वहीं ब्रेक कर दे, अगर नहीं होगा तो ये अगर ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो तो ये +1 कर देगा, फिर ये जाएगा बॉब के पास। अभी यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई हो गई एप्लीकेंट्स ऑफ इंडेक्स, क्योंकि अभी हमारी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई है, राइट। तो ये 0 + 1, अभी मेरी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 1,
1 is less than length of this list, applicants list, which is 3. 1 is less than 3. अब ये प्रिंट करेगा रिव्यूइंग एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेंट, मतलब बॉब. अब क्योंकि ये इफ कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये यहाँ पे इस लिखेगा स्पेशल फ्लैग ऑन बॉब एप्लीकेशन स्टॉप रिव्यूइंग. हमें मिल चुका ही है वो काम. ये लूप को ब्रेक कर देगा और ये पूरा जो है खत्म हो जाएगा. चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं. देखिए क्या हुआ, वही जो हमने डिस्कस किया था. सबसे पहले ये एलिस पे गया, इसने लिखा, ये प्रिंट कराया. क्योंकि इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इंडेक्स में वैल्यू 1 ऐड हो गई. फिर ये 1 पर आया. यहाँ पे 1 इज लेस देन दिस कंडीशन लेंथ ऑफ एप्लीकेंट्स, 1 इज लेस देन 3. ये नीचे ट्रैवल किया. इसने क्या लिखा, रिव्यूइंग एप्लीकेशन ऑफ बॉब. इसने ये लाइन प्रिंट करा दी. नेक्स्ट, इफ एप्लीकेंट्स ऑफ इंडेक्स इक्वल टू बॉब. एप्लीकेंट्स ऑफ इंडेक्स क्या है, मीनिंग एप्लीकेंट्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1. हम लिस्ट में जाके देखेंगे एप्लीकेंट्स 1 पोजीशन पे कौन है, बॉब. तो बॉब यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया. इसने तुरंत प्रिंट कर दिया क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी. इसने तुरंत प्रिंट किया कि स्पेशल फ्लैग ऑन बॉब्स एप्लीकेशन स्टॉप रिव्यूइंग. हमें मिल चुकी है चीज़. ब्रेक हो गया. क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी. पूरा वाइल भी खत्म. क्यों, क्योंकि हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जितना काम हमें चाहिए था वो मिल गया. इस तरीके से हमारे जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं. ये बहुत ही छोटा और बेसिक एग्जांपल था. आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. तो मैंने एक क्विक कंपैरिजन जो है बनाया है कि हम कहाँ पर फॉर और कहाँ पर जो है हम कैसे वाइल यूज़ करते हैं. फॉर लूप क्या होता है, ये हमें इसमें पता होता है कि कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें चलाने हैं. बेसिकली हम इसको लिस्ट में, हम इसको टपल्स में हम यूज़ करते हैं. और ये ऑटोमेटिकली जो है सीक्वेंसिंग के थ्रू स्टेप बाय स्टेप चलता है. जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, हमें क्रेडिट स्कोर्स में हमें जो है ट्रैवल जब हमें करना था, हमें यहाँ पे क्रेडिट स्कोर्स में हमें जो है ट्रैवल हमने करके हमने डिफाइन करा कि कौन सा स्कोर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है. तो ये हमारा फॉर के लिए हो गया. लेकिन वाइल क्या होता है, इट इज़, हमें वाइल हम तब लगाते हैं जब हमें आइट्रेशंस का हमें अंदाज़ा ना हो. वी डोंट नो हाउ मच वी रिक्वायर टू गेट आवर डिज़ायर्ड रिजल्ट. और इसमें जो है मैनुअल अपडेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है. अभी जैसे हमने DTI का ही आप देख लीजिए. यहाँ पर DTI में हमें नहीं पता था ना कि कितने आइट्रेशंस हमें लगेंगे सो दैट इट सेटिस्फाइज दिस टिल एट व्हाट पॉइंट इट सेटिस्फाइज द वाइल कंडीशन एंड आफ्टर विच इट ट्रंकेट्स. तो वाइल हमें वहाँ यूज़ करना चाहिए वेयर वी हैव नो आइडिया, वी कैन से क्लूलेस टू द नंबर ऑफ आइट्रेशंस. एक छोटा सा क्विक रियल लाइफ यूज केस देख लेते हैं. लेट्स से यू आर चेकिंग अ लिस्ट ऑफ लोन एप्लीकेंट्स. वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिस्ट एप्लीकेंट्स विद अस एंड वी वांट टू स्किप द वंस हु आर ऑलरेडी अप्रूव. हमें नहीं देखना उन एप्लीकेंट्स को जो एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं. हमें सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है जो पेंडिंग पे चल रहे हैं. ठीक है. तो मैंने क्या किया, एक सबसे पहले मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी एंड लिस्ट के अंदर मैंने डिक्शनरी डिफाइन करी. डिक्शनरी अभी हमने डिस्कस किया था कैसे डिफाइन करते हैं, की वैल्यू पेयर से. एंड लिस्ट हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं. तो हम नेस्टेड डिक्शनरीज भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्शनरीज इन अ लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, हम वाइसा वर्सा हम सब कुछ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने क्या किया, डिक्शनरी इन अ लिस्ट. तो एप्लीकेशन मेरा एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 डिक्शनरीज हैं. तो बेसिकली मेरे एप्लीकेशंस का अगर हम लेंथ देखना चाहें, पहले मैं इसको जो है रन कर देती हूँ. या इसको मैं सेपरेटली कॉपी करती हूँ. ठीक है, देन आई पेस्ट इट ओवर हियर. ठीक है, अभी मैंने एप्लीकेशंस को रन किया. आइए इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं. एप्लीकेशंस तो ये मेरा क्या आ गया, लिस्ट आ गई. इसका अगर हम लेंथ देखना चाहें कि कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, आपके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो 3 होने चाहिए इसमें. क्यों, क्योंकि ये एक डिक्शनरी, पूरी जो मेरी डिक्शनरी है उसको एक एलिमेंट मान के चल रहा है, नेक्स्ट वाले को एक एलिमेंट मान के चल रहा था. तो सिमिलरली यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 3 आईडीज, उनके स्टेटस, जितने डिक्शनरीज अंदर हैं उतने वो लिस्ट के लिए एक एलिमेंट बन जाएगा. अब मुझे चेक करना है कि कौन से अप्रूव्ड हैं, कौन से पेंडिंग हैं, और जो अप्रूव्ड हैं उनको वो स्किप कर दें. मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया. फॉर आई
बेसिकली माई डमी ऐप इन एप्लीकेशंस। अगर एप्लीकेशन ऑफ दैट स्टेटस में आपको पता होगा मैं कॉल कर सकती हूँ, है ना। अगर ये ऐप अगर यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब क्या है, मैं डिक्शनरी के अंदर हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट को मैं एक्सेस कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पर ये मेरा ऐप एक डिक्शनरी की तरह ट्रीट हो रहा है। स्टेटस इज इक्वल टू अप्रूव, अगर ये ट्रू हो जाए तो कंटिन्यू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको जो है स्किप कर दिया क्योंकि ये मेरा अप्रूव्ड हो गया। क्योंकि ये अप्रूव्ड हो गया तो मैं कह रही हूँ कि इसको जो है स्किप कर दो और मेरे को सिर्फ उतना ही रिटर्न करो जितने पेंडिंग है। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो मेरे 1 और 3 सिर्फ वो ऐसे थे जो अप्रूव नहीं हुए थे, वो पेंडिंग स्टेटस में थे। तो इसने 1 और 3 रखा और 2 को जो है इसने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने कमांड दिया कॉन्टिन्यू, ना कि ब्रेक। कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होगी, अगर आपकी इफ कंडीशन जो है ट्रू हो गई है तो आप उसको इग्नोर करो, आप जो है आगे चलो, रुको मत आप, क्योंकि इस पे मुझे ध्यान नहीं देना है। तो बेसिकली स्किप करने के लिए किसी चीज़ को, कोई पर्टिकुलर कंडीशन से हम जो है कंटिन्यू फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसने सेकंड आईडी को जो है रिमूव कर दिया और फर्स्ट और थर्ड आईडी को इसने जो है मुझे बता दिया कि आपको जो है लोन एप्लीकेशंस फॉर आईडी नंबर 1 एंड आईडी नंबर 3 पे ध्यान देना है। तो आज के सेशन के लिए हम इतना रखते हैं। हमने क्या सीखा आज, हमने क्विकली जो है हम देख लेते हैं एक बार। हमने सेट्स डिस्कस किए, हमने सेट्स में हमने कुछ फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, देन हमने डिक्शनरी के बारे में देखा, देन हमने इफ एल्स के बारे में देखा, एंड देन हमने लूप्स के बारे में देखा, फॉर एंड व्हाइल लूप विद एग्जांपल्स। आई होप आपको आज का सेशन जो है समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस, डेटा फ्रेम्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे, हम लैम्डा फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, हम इन सब के बारे में सीखेंगे। लोअर अपर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, उन सब का हम यूज़ जो है क्रेडिट रिस्क में हम देखेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर अभी तक आपको जो है मेरा सेशन जो है समझ में आया है, आई रिक्वेस्ट you to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you don't miss my new upcoming video. Thank you and stay tuned to my channel.